ये 243 जेड सी में लिखा हुआ है, जेड डी में लिखा हुआ है कमेटी फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कभी पूछ दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो ऐसे याद रख सकते हैं जेड डी। जेड मतलब ये हो गया क्योंकि 243 है तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, प्लानिंग के बारे में तो म्यूनसिपैलिटी ही आएंगे, तो 243 जेड और डी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 243 जेड के अंदर में है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नेंस म्यूनसिपैलिटी है, जितना भी म्यूनसिपैलिटी है उस डिस्ट्रिक्ट में, उस पर प्लान किया जाता है कैसे उनका गवर्नेंस होगा। ये आर्टिकल 243 जेड डी तक है। इसके बाद कुछ आर्टिकल बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जेड डी। जेड ई में है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो होता है वहाँ पे प्लानिंग का भी एक कमेटी होता है, वो जेड ई में लिखा हुआ है कि उस सिटी को कैसे करके मेंटेन किया जाए। उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, उन्हें अपॉइंटेड भी होते हैं और इलेक्टेड भी होते हैं, वो मिलके प्लान करते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसे कैसे गवर्नेंस किया जाए। ये आर्टिकल 243 जेड ई में है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बाद जेड ई में मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में प्लानिंग कमेटी है। नेक्स्ट है एफ, जेड एफ, जी तक है 243 पी से लेकर के जेड जी तक म्यूनसिपैलिटी के बारे में है। ई तक हमने अभी तक डिस्कस किया। एफ में कहा गया है कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ म्यूनसिपैलिटी, कुछ लॉ जो बहुत दिन से चलता आ रहा है वो चलता ही रहेगा, उसमें जब तक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव कुछ चेंज नहीं करेगी वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। जो अमेंडमेंट एक्ट होने से पहले जिस जगह पहले से बनाया हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बारे में जेड एफ में लिखा हुआ है। जेड जी में लिखा हुआ है कि बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, कोई भी कोर्ट जो है वो जो इलेक्शन होता है लोकल गवर्नमेंट में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो इलेक्शन में बहुत टाइम लगेगा और बार बार होते रहेगा। इलेक्शन एक बार हो जाए, स्मूथली हो जाए, फिर किसी को कुछ डाउट है तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये जेड जी में लिखा गया बार ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट ऑफ इलेक्शन मैटर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, ये जेड जी में लिखा हुआ है। इसके साथ हमारा आर्टिकल 243 पी से लेकर के आर्टिकल 243 जेड जी तक जो म्यूनसिपैलिटी के बारे में था आर्टिकल था और पार्ट 9 ए के अंदर में है, तो ये हमारा समाप्त होता है। पार्ट 9 जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो पंचायत है, 9A म्यूनसिपैलिटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, वो उसके साथ अलग से आप पढ़ेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 9B के अंदर में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।